हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और सुबह की शुरुआत मेरी हो गई है ब्रह्म मुहूर्त में। और अभी टाइम हुआ है 4:15। और सबसे पहला काम मेरा होता है अपने गेट खोलना। तो सबसे पहले मैंने है ना अपने गेट खोल दिए हैं। और सुबह है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक बार तो आलस आता है, लेकिन उस आलस का तोड़ के ना भाई उठ ही जाते हैं। तो भाई अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के, और जो हमारे काम है ना वो टाइम पे जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेन गेट अपना वो अंदर वाला खोला है। उसके बाद जो है सबसे बाहर वाला जो मेन गेट होता है मैंने उसको खोल दिया है। और एक गिलास मैंने पानी है ना दोनों गेट के साइड में डाल दिया है। और ये पानी जो है हमारा सीधा पितरों को जाता है। तो मैं सुबह डेली ही एक गिलास पानी अपने मेन गेट पे ना वो डाल देती हूँ। तो उसके बाद मैंने जो ये स्कूटी है वो भी मैंने चार्ज लगा दिया है। तो मैं रात को लगा के इसको छोड़ती नहीं हूँ। तो सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो तभी ही मैं इसको चार्ज लगा देती हूँ। जितनी भी इसकी बैटरी खत्म होती है उसी हिसाब से है ना ये टाइम लेती है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी को चार्ज लगा दिया स्कूटी को, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं किचन में अब ना पानी गर्म करूँगी अपने लिए पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 लोटा पानी है वो गर्म कर लिया है। तो इसको मैं बैठ के आराम से पीऊँगी। और ये पानी है ना मैं डेली अपनी लाइफ में जो है अब मैंने ऐड कर लिया है। तो मैं इसको ना डेली ही पीती हूँ, ना ही मैं इसको स्किप करती हूँ। तो चाहे मैं 1 गिलास पीऊँ, चाहे 2 गिलास पीऊँ, चाहे मैं भाई एक ये लोटा पीऊँ, तो इस 1 लोटे में 2 से ढाई गिलास पानी आराम से आ जाता है। और उसके बाद मैंने अपना ना आराम से शिप शिप करके आराम से मैं घूट घूट भर के ना पानी पीती हूँ। जैसे कि मुंह में पूरा एक घूट भर लिया है उसको मैं 3 बार करके पीती हूँ। 1 घूट, 2 घूट, 3 घूट, ऐसे करके मैं ना अपना शिप शिप करके पानी आराम से बैठ के पीती हूँ। और सुबह का ना गुनगुना ही पानी पीना चाहिए हमारा। और बिगर है ना बासी मुंह पानी पीना चाहिए, ये ना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो ये ना पूरी एक दवा का काम करती है। तो इसको जैसे कि हमारे फोड़ा फुंसी या कुछ दाग धब्बे हो जाते ना, तो सुबह उठ के जो बासी थूक लगा लेते ना बिगर पानी पिए हुए, बिगर कुल्ला किए हुए, तो है ना ये एक बासी थूक है ना हमारे एक दवाई का काम करता है। तो इससे ना तुरंत मतलब कि 1-2 दिन में ही है ना वो बैठने लगती है। जैसे कि फोड़ा फुंसी होते हैं ना तो उससे आराम मिलता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो कोई भी फुंसी वगैरह होती है ना तो मैं तुरंत लगा देती हूँ, और मेरा ना ठीक भी हो जाता है इससे। तो पानी वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर। तो मैं करूँगी अब अपनी एक्सरसाइज। और जो भी थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज है मैं वो करूँगी। और मैं ज़्यादातर है ना अपनी जो पेट की है या फिर ये साइड जो का जो फैट होता है ना मैं उसकी करती हूँ। और क्योंकि है ना मेरे जो साइड में फैट है ना वो ज़्यादा ही हो जाता है, तो मैं उसकी जो ज़्यादातर एक्सरसाइज करती हूँ टमी की और साइड फैट की। और ये जो वाली एक्सरसाइज मैं कर रही ना ये तो बहुत ही ज़्यादा जो साइड फैट होता है ना हमारा उससे ज़्यादा ही राहत मिलती है। तो यहाँ पे पूरा ऐसे हिप पे हाथ रख के पूरा ही नीचे तक हमें जाना होता है, बिगर पैर मोड़े। पूरा हाथ है ना कान के साइड रख के पूरा झुकना होता है, पैर बिल्कुल भी नहीं मोड़ने होते। बहुत ही ज़्यादा है ना ये इफ़ेक्ट होती है, इससे जल्दी है ना साइड फैट हमारा ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जो भी मैंने एक्सरसाइज की है और वो भी मैंने आपको दिखाई है थोड़ी थोड़ी, मैं ना सभी एक्सरसाइज कर लूँगी। और भी सुबह उठने के ना जल्दी फ़ायदे ये भी होते हैं कि हम अपने लिए खुद के लिए ना टाइम थोड़ा सा निकाल पाते हैं। और हम अपने ऊपर ध्यान देंगे ना तभी जो है हम ठीक भी रहेंगे। तो सुबह उठने के बाद है ना थोड़ी जल्दी काम भी निमट जाते हैं और सारे काम है ना आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना आज शिवांश भी उठ गया था जल्दी से ही, क्योंकि इसको है ना घूमने जाना है। इसको है ना बोला था इसके पापा ने कि सुबह है ना घुमाने लेके चलूँगा, तो ये अपने आप ही उठ गया। तो इसको है ना काफ़ी शौक है कि मेरे को बाहर घुमा के लाए, लेकिन है ना ऐसा हो नहीं पाता भी। मैं तो जा नहीं पाती सुबह सुबह क्योंकि काम हो जाता है। और थोड़ा बहुत जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं उनका खाना वगैरह बनाना होता है, इसलिए तो जल्दी उठ के जाए ना तो मैं जा सकती हूँ। लेकिन अब ये थोड़ा सा उठे थे 5 बजे, और उसके बाद तो फिर मैं जा नहीं पाती हूँ। तो ये पापा बेटा ना आज घूमने गए थे। तो उस अंदर से झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं बाहर तक मैंने झाड़ू लगा दी है। और जो कपड़े वगैरह मैंने पहने थे ना टी शर्ट वगैरह वो मैंने चेंज कर ली थी भाई, क्योंकि वो थोड़ी सी ना शॉर्ट थी इसलिए। तो अभी थोड़ी सी है ना उजाला हो गया तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने ना वो चेंज कर दी है सारा। यहाँ बाहर बगड़ तक भी मैंने ना साफ कर दिया है। और अब ना गली में से लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू।
तो बाहर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं अंदर आ गई थी, तो मैं अपना सूट है ना वो निकाल लूँगी। तो ये कपड़े हैं मैंने रात को ही प्रेस कर दिए थे सारे, तो इनको मैं ना अलग से निकाल दूँगी और अपने कपड़े मैं अलग से रख दूँगी और मम्मी के कपड़े हैं वो अलग से रख दूँगी। अलमारी वगैरह में सेट में इनको करूँगी बाद में, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं। अभी मैं ना फ़िलहाल के लिए नहाने जाऊँगी और मैं अब है ना नहा के आ गई हूँ। सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को उठा लेती हूँ। तो कान्हा जी को उठा के आचमन वगैरह करवा के मैं आ गई थी सीधा ही किचन में। सबसे पहले मैंने रेडी कर दिया है भाई टमाटर प्याज का छोंक, और आलू मटर की जो है आज मैंने सब्जी बनाई है थोड़ी सी तरी वाली। तो थोड़ी सी तरी वाली आलू मटर की जो है सब्जी वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को छोंक दिया है और रख दिया है इसको बनने के लिए। और जब तक इसमें सीटियाँ आएंगी तब तक मैंने यहाँ पे देखिए आटा भी लगा के रेडी कर दिया है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी अब फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ। तो एक रोटी जो है सबसे पहले मैंने कान्हा जी के लिए नहीं, मतलब कि गौ माता के लिए निकाल दी है। कान्हा जी के लिए तब हम पहले बाद में खाएंगे, तब मैं जो है बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल मैंने दूध का भोग लगा दिया है। तो सबसे पहले मैंने ना गौ माता के लिए निकाली है। सानवी के लिए 2 रोटियां बनाई थी और शिवांश के लिए यहाँ पे बनाई है पराठी। तो भाई बच्चों के अलग अलग जो है खाना बनता है। तो सानवी तो रोटी भी खा लेती है, लेकिन शिवांश है पराठी खाता है, दही के साथ लेके जाता है वो। सिर्फ स्कूल में मैं देती हूँ और बाकी मैं घर पे उसको सब्जी के साथ रोटी खिलाती हूँ। और बच्चों को रेडी करके और बस भी आ गई थी। बस है ना घर के सामने ही आ जाती है, बिल्कुल कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घर के है ना जस्ट सामने ही आ जाती। तो आराम से बच्चे बैठ के और चले जाते हैं। तो मम्मी उनको बिठा देती है। तो उनके जाने के बाद जो है मेरी जो पूजा का काम वो स्टार्ट होता है। तो मैंने फूल वगैरह है वो तोड़ लिए। तो इस जो पेड़ है इस पे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे फूल खिल जाते सुबह के टाइम पे। उसके बाद कान्हा जी राधा रानी सालिग्राम जी को मैंने नहला के रेडी कर दिया है और अपने गोद में बिठा के मैं उनको रेडी करती हूँ। बड़ा ही अच्छा लगता है ना सुबह सुबह जैसे कि अपने कान्हा जी राधा रानी को रेडी करना। और उनको विराजमान कर दिया। अब करूँगी पूजा पाठ। तो पूजा में मेरी हो गई है, एक दीपक लग गया है मंदिर में। तो सुबह अच्छा लगता है ना, सुबह टाइम पे एक दीपक जो है मंदिर में लग जाए। तो भाई बच्चों के जाने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। और एक दीपक जो है मैं तुलसा मियाँ भी लगाती हूँ। तो दोनों टाइम पे ना मैं तुलसा माता रानी में जो है एक दीपक लगा देती हूँ और जल भी मैंने चढ़ा दिया है। तो इसी तरीके से जो है मेरी सुबह की पूजा पाठ है वो होती है। सूर्य देव को भी दे दिया था। और यहाँ पे उसके बाद मैंने हस्बैंड जी का खाना बनाया है, लंच पैक कर दिया उनका। और अब बना दी है मैंने उनके लिए गर्मा गर्म चाय। तो जरा जरा सी लेते हैं वो, लेकिन मैंने उनके लिए बना दी है तो थोड़ी थोड़ी लेती हैं। उसकी चाय वगैरह लेके और जो है अब चल पड़े हैं अपने ऑफिस के लिए। तो अब है ना फिलहाल टाइम हो गया है इनके ऑफिस का। तो साथ में मैं भी जाती हूँ इनको ड्रॉप करने के लिए। और आते समय ना मैं चला के लेके जाती हूँ और जाते समय ये। और जब ऑफिस से जब ये आते हैं तो मुझे कॉल कर देते हैं, तो मैं इनको बस स्टॉप तक मैं इनको ना लेने के लिए चली जाती हूँ। तो भाई अब है ना घर के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां बाहर की भी बढ़ गई है मेरी। तो हस्बैंड जी को लेके आना, छोड़ के आना, अब शिवांश को भी जो है एकेडमी में लेके जाना। तो भाई थोड़ी सी जिम्मेदारियां और मेरे ऊपर बढ़ गई है। तो इस टाइम मैं इनको है ना छोड़ के आ गई हूँ। तो एक दो बहन ने ना कमेंट करके पूछा था कि आपने ये स्कूटी कितने की ली है। तो हमने ये स्कूटी है ना 41,000 की ली है।
वैसे तो ये शायद 35 या 37 हज़ार की पड़ रही थी, लेकिन हमने जो इसकी बैटरी है वो अच्छी वाली ली है, 3 साल की उसमें गारंटी है ना, इस वजह से ये हमें है ना 41 हज़ार की पड़ी है। तो ये थोड़ा सा स्कूटी अच्छी भी है, तो पेट्रोल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इसमें लाइसेंस वगैरह की दिक्कत है। थोड़ी बहुत दूरी पे जैसे कि महिलाएं हैं, जाना हो, कहीं भी जाना हो ना, तो ये अच्छी है। तो थोड़ा ना पेट्रोल का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा, और जो है सीखने के लिए भी भाई अच्छा है। जैसे कि बच्चे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो इनको भी है ना आगे सीखने का मौका ये है ना मिलेगा। 70 किलोमीटर तक अप डाउन हो सकती है, तो ये है ना थोड़ा सा अच्छा है। पेट्रोल वगैरह का खर्चा इसमें है नहीं। अब हम जैसे कि मैं घर पे रहती हूँ, तो बार बार में पेट्रोल की दिक्कत नहीं रहेगी, जब चाहा मन वहीं वहीं चल सकते हैं। ये भी टेंशन नहीं है कि पेट्रोल इसमें है नहीं। तो भाई ये जो है बेस्ट ऑप्शन है भाई चार्जिंग वाली स्कूटी का। तो भाई हमने इसीलिए ली है, बच्चों का काम में आ जाएगी, और जो है थोड़ा बहुत जो है घर के काम में आ जाएगी। तो आपके सवालों का जवाब है जो मिल गया होगा। तो अब फिलहाल जो मैं अभी अपने बाकी काम है वो करूँगी, और झाड़ू मैंने जो है सुबह लगा दी थी। डस्टिंग जो है मैं बाद में झाड़ू लगाने के बाद करती हूँ। तो चलिए जी, अब जो है डस्टिंग हम कर लेते हैं। अच्छे से डस्टिंग करने के बाद मैंने ना पोछा लगाया है, और जैसे ही पानी मैं चेंज करने के लिए बाहर जाती हूँ ना, पोछा लगाती हूँ, तो बार बार में पानी में बाहर चेंज करने के लिए जाती हूँ। तो बाहर है ना कर्मचारी काम कर रहे थे, और जैसे गली साफ करने वाले होते हैं, तो आए हुए थे। तो उन्होंने बोला था कि चाय बना देना हमारे लिए, तो उनको पहले मैंने पानी पिला दिया था, और उनके लिए चाय बना दी है। यहाँ पे मैंने 8 कप उन्होंने बोला था, तो मैंने उनके लिए चाय गर्मा गर्म बना दी है। तो भाई अच्छा लगता है कि कोई जैसे कि हमसे बोले कि चाय बना दो, या फिर बिगर कहे भी है ना हमें इनको पिला देना चाहिए चाय या पानी वगैरह, हमें ना इनको दे देना चाहिए। क्योंकि पूरा ये धूप में काम करते हैं भाई, इनको भी प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, तो हमें इनको ना कुछ पिला देना चाहिए। तो ये भी है ना बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो इन्होंने तो खैर बोला था मुझे, तो मैंने इनको ना गर्मा गर्म चाय दे दी थी, और ये सभी ने ना हाँ बाहर ही हमारे यहाँ पे पी ली थी। छाँव रहती है ना, छाँव रहती है, तो इन्होंने है ना बाहर ही बैठ के पी ली थी। और उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे अपना जो है, आज वही मैंने खोल दिया अपना पिटारा, यानी कि आज मैं करूँगी अपना ड्रेसिंग टेबल साफ। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिपस्टिक वगैरह मैंने ये रखी थी, तो ये बैग मैं अलग से रखती हूँ। तो इसमें मेरा जो मेकअप का सामान है, जैसे कहीं जाना होता है, शादी वगैरह, पार्टी वगैरह, तो मैं इसमें अपना अलग से जो सामान रखती हूँ। तो जैसे कि ये लिपस्टिक वगैरह थी ना, तो ये इसी में थी, तो मैं कुछ लिपस्टिक अलग रखती हूँ, तो मुझे कहीं आना जाना होता तब मैं लगाती हूँ। तो आज मैंने इनको भी निकाल लिया है, क्योंकि फिर है ना काफ़ी दिन हो जाते हैं, सूखने लगती है, तो मैं इनको यूज कर लूँगी, तो काफ़ी फिर हो जाती है ना, तो इनकी जो ये सूखने लगते, तो इसलिए मैंने इनको निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को हटा हटा के अच्छे से मैंने यहाँ पे डस्टिंग की है। चूड़ी वगैरह की डब्बी है ना बहुत सारी हो गई हैं। जैसे कि कोई भी नया सूट आता है करवा चौथ पे या फिर शादी वगैरह होती है ना, तो चूड़ियाँ वगैरह ना काफ़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी को अच्छे से देख देख के भाई इसमें क्या है, कौन से कलर की चूड़ियाँ हैं, तो मैंने इसको है ना अच्छे से रखी हैं। और जितनी भी डब्बी है ना, वो आधी तो है ना टूट गई है, क्योंकि बार बार मैं ऐसे होल बंद करके ना देखते हैं कि क्या रखा है इसमें, कौन सी मैचिंग की है। जल्दबाजी में होता है ना कभी कभी, तो ऊपर से ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आधी डब्बी है ना वो टूट गई है, तो सारी चीज़ों को मैंने हटा हटा के अच्छे से मैंने कर दिया है। और ये मेरा चूड़ा है, जब जैसे कि ये पीछे शादी हुई थी ना मेरे देवरों की, तब मैंने ये लिया था। तो ये ऐसे कैसे रखा था कि थोड़ा सा मैंने पहना है, और वैसे मैंने इसको सेट करके रखा नहीं था। तो आज मैंने इसको भी अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। तो मिला के मैंने सभी को सेट करके रख दिया है। और मैं ये ना सिर्फ मैरून कलर की 4 4 चूड़ियाँ लगाती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी बड़ा हो जाता, आता नहीं है। तो आधी चूड़ियाँ मैंने मैरून कलर की इसमें से हटा दी हैं, और जो सेट बना के मैंने इसको रख दिया है। मैं किसी भी तरीके से इसको पहन सकती हूँ, कड़े भी पहन लो या फिर कैसे भी। ये चूड़ा ना मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझे है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं शादी में ही लेके आई थी। तो काफ़ी मुझे है ना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ों पे चल जाता है। और ये है ना थोड़ा सा
ट्रेंडिंग भी था ये, तो मैं इसको लेके आई थी। और ये सभी चीज़ों पे ना चल जाता है, ऐसे नहीं है कि अलग अलग से हमें चूड़ियाँ लेने की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर है ना पन्नी लगा के और इसको पैक करके रख दिया है, ताकि ये अच्छे से रहे और धूल मिट्टी इसके अंदर तक ना जाए। और एक डब्बी में मैंने अपनी गुड़िया की पिन वगैरह है, उसका ब्रेसलेट है, उसकी भी जो भी चीज़ें हैं मैंने उसकी है ना एक डब्बे में पैक करके रख दी हैं। तो वो ज़्यादा है ना छेड़खानी करती है मेरे सामान में, ज़्यादा ही वो मेरे ड्रेसिंग टेबल को फैलाती है। जैसे ही मैं ना हूँ, कहीं गई हूँ, मार्केट गई हूँ, तो वो पीछे से है ना सारा सामान मेरा है ना अस्त व्यस्त कर देती है। तो लड़कियों को है ना शौक होता है कि मेकअप वगैरह का, तो क्या है इसमें क्या नहीं। तो भाई सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। पूरा ड्रेसिंग टेबल अंदर से लेके बाहर तक मैंने पूरा साफ़ किया है। और जो भी इसके शीशे वगैरह है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। पहले गीले कपड़े से किया, ऊपर से सूखे से। तो यहाँ पे देखिए पूरा ड्रेसिंग टेबल मेरा जो है अरेंज हो गया है। सारी लिपस्टिक वगैरह है, जो भी सामान छोटा मोटा है वो मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है। तो जी पूरा ड्रेसिंग टेबल मैंने साफ़ कर दिया है और अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। तो चलिए जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग